नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। क्या कोई मेडिसिन या फूड सप्लीमेंट है जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकता है, और साथ में कोरोना से बचने के लिए जो हम काढ़ा का इस्तेमाल करते हैं वो कैसे बनाएं। मैंने कौन सा काढ़ा इस्तेमाल किया और मैं करता हूं जिससे मैं अभी तक क्या हूं, सेफ हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बात करनी है हमें वो है इम्यूनिटी सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसी तरह से एक हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम है जिसका नाम है इम्यूनिटी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है जो हमें अगर यदि हम किसी बीमारी से, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें हो जाता है या कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारा ये सिस्टम उस रोग से लड़ता है, फाइट करता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहता है तो वो बहुत कम बीमार होते हैं, और बीमार होते हैं तो जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। कई लोगों का ये कमज़ोर होता है तो बिना मेडिसिन के ये ठीक नहीं हो पाते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है जो कुदरत ने हमें दिया हुआ है। अब इस सिस्टम को हम कैसे स्ट्रांग करें, इसकी पावर को कैसे बढ़ाएं, इसकी पावर को कैसे बूस्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि अभी तक के रिकॉर्ड में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है, ऐसा कोई फूड सप्लीमेंट नहीं बना है जिसको अगर आप खा लेते हो तो रातों रात आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है। यदि कोई आपको ऐसी मेडिसिन दे रहा है या ऐसा कोई फूड सप्लीमेंट दे रहा है तो वो टोटली फर्जी है, वो बॉडी में कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इम्यूनिटी सिस्टम केक बनाने जैसा काम नहीं है। आप सोच रहे हो कि ओवरनाइट ही मेरी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कई महीने लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, तब जाके इम्यूनिटी क्या होती है, बूस्ट होती है। तो इस बात को आप माइंड में बिल्कुल नोट कर लीजिए। कोई भी मेडिसिन या कोई भी फूड सप्लीमेंट नहीं बना है जो रातों रात आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर दे। इम्यूनिटी को बूस्ट करने में महीनों और कई वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से सब्जियों का इस्तेमाल करें, कौन से इंग्रेडिएंट्स खाएं जिससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो जाए। तो मैं बता दूं, सबसे पहले हमें इम्यूनिटी सिस्टम को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी पड़ेगी। पहली बात कि आप हरी पत्तेदार सब्जी का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। दूसरा पॉइंट, अदरक का इस्तेमाल करेंगे, लहसुन खाइए, शहद का इस्तेमाल कीजिए, लेमन जूस पीजिए। ये 5 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अदरक, लहसुन, शहद और साथ में लेमन जूस। ये 5 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनको अगर आप रेगुलरली अपने रूटीन में लाते हो तो आपको आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी जो पावर है वो बूस्ट हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। बस ये है कि इसको रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा। इसका रिज़ल्ट काफ़ी लंबे समय बाद मिलता है। आप ये सोच रहे होंगे कि 1 दिन में या 5 दिन में या 1 महीने में इसका रिज़ल्ट मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तब जाके उसका रिज़ल्ट जो है साल बाद, महीनों बाद आपको मिलेगा, तब जाके आपकी इम्यूनिटी पावर क्या होगी, बूस्ट हो पाएगी। ठीक है, मेडिसिन नहीं है, फूड सप्लीमेंट नहीं है जो रातों रात आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दे। इन इंग्रेडिएंट्स का आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इम्यूनिटी क्या होगी, बूस्ट होगी। बात समझ में आई। थर्ड, उसके बाद लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो लाइफस्टाइल कैसी होना चाहिए जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो कम से कम आपको 8 घंटा तो सोना ही है। अब 8 घंटे का मतलब ये नहीं है कि आप दिन में कभी भी 8 घंटे सो लिए, रात में कभी भी 8 घंटे सो लिए, इसका ये भी मतलब नहीं है। जो अर्बन लोगों का लाइफस्टाइल है उसमें वो 1 बजे सोते हैं और 10 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं। तो इसका अब ये आपका रूटीन, आप भले 8 घंटे सो रहे हो बट आपका रूटीन जो है सही नहीं है। रूटीन आपका सही नहीं। आपको मॉर्निंग में उठना है। आप 10 बजे सोइए और सुबह 6 बजे उठ जाइए, ये तो बेहतरीन टाइम है। ये 10 बजे सो जाइए और 6 बजे उठ जाइए। 8 घंटे की सफिशिएंट नींद है। और 6 बजे उठने के पश्चात फ्रेश होकर के आपको 20 से 30 मिनट आप वॉकिंग कर सकते हो।
आप वॉकिंग कीजिए, थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज कीजिए, आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो जाएगी। बस इसको रेगुलर रूटीन में लाना है। आप सोच रहे हो कि आज मुझे वीकनेस महसूस हो रही है, मैं कल एक्सरसाइज कर लूँगा तो परसों इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रेगुलरली आपको 8 घंटे की नींद लेना है, एक्सरसाइज करना है 30 मिनट, साथ में नाश्ते का टाइम, लंच का टाइम, डिनर का टाइम ये फिक्स होना चाहिए। टाइम टेबल खाने पीने का फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी नाश्ता कर रहे हो, कभी भी लंच कर रहे हो, कभी भी डिनर कर रहे हो, तो उससे हमारी बॉडी जो है उससे थोड़ा सा हमारी बॉडी को लॉस हो जाता है। पेट भरा रहता है बट एक्चुअली में वो चीज़ें उतनी एफिशिएंट हमें एनर्जी नहीं मिल पाती जितनी कि अगर आप किसी चीज़ को टाइम टेबल से खाओगे। थर्ड पॉइंट, जब आप खाना खाते हो तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा खाना है और उसको 10 मिनट में साफ़ कर दिए थाली को, ऐसा नहीं है। खाना आपको बहुत आराम से खाना है, चाहे 30 मिनट या क्यों ना लग जाए। स्लोली धीरे धीरे खाना को, भोजन को पचाती हुई करना है, क्योंकि हमारा खाने का जो पाचन है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अब आपने इतना सारा खाना रख लिया है, बहुत सारे आइटम्स हैं आपके पास, आप 10 मिनट में सबको साफ़ कर गए तो ये आपको नहीं लगेगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट उस हद तक नहीं होगी। खाना को सही से खाना है, सही टाइम पे खाना है, प्रॉपर नींद लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, तब जाकर के आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो पाएगी। अब बात आती है कि काढ़ा कैसे बनाएं घर में ही। घर में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, किसी मार्केट से कहीं कुछ लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब आज से कुछ महीने पहले जब मुझे कोरोना पॉजिटिव के फीचर्स नज़र आए, बॉडी में लक्षण नज़र आए, स्मेल चली गई, टेस्ट चला गया, वीकनेस बॉडी में, फीवर आए, तो मैंने कुछ नहीं करा मैंने घर पे ही अपने आप को ट्रीट करा। कैसे करा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने घर पे एक कढ़ाई ली, उसमें पानी डाला 3 गिलास, ठीक है। उसमें थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची, सौंफ, अजवाइन, है ना, नमक, ये सारी चीज़ें डाली और उसको काफ़ी 15 से 20 मिनट तक उसको बॉईल करा। तो जो 3 गिलास पानी डाला था वो मात्र 1 ही गिलास जब पानी बचा, उसके पश्चात उसको हमने फ़िल्टर कर लिया गिलास में, और उस गिलास में फिर लास्ट में 2 नींबू निचोड़ दिए, और इस तरह से 5 से 6 दिन सुबह और शाम इसका सेवन करा। तो चीज़ें 4 से 5 दिन में, 5 से 6 दिन में नॉर्मल हो गई और ठीक भी हो गया। तो ये एक तरीका हो सकता है आपको बचने का। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि दिस इज़ द परमानेंट सॉल्यूशन, बट हाँ, एक ये तरीका हो सकता है। इसको मैंने अपनी बॉडी पे इम्प्लीमेंट करा।